जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके की जांच अब टेरर एंगल से शुरू हो गई है। इस मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स पेट्रोल टीम ने ड्रोन से आईईडी गिरते हुए भी देखा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दूसरी ओर एयरफोर्स ने अंबाला, पठानकोट और अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन को हाई अलर्ट पर रख दिया है। जानकारी यह भी है कि जम्मू पुलिस ने रात को हुए ब्लास्ट के संबंध में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कल रात की यह खबर है। आपको यह भी बता दें कि पहले कहा जा रहा था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट वहां हुआ है, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि 2 धमाके हुए थे, एक के बाद एक। जानकारी फिलहाल यह मिल रही है कि जम्मू एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था स्टेशन पर, वहां पर उसकी टेरर एंगल से जांच शुरू हुई है। इस मामले में एनआईए की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, जांचें शुरू कर दी गई हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि एयरफोर्स पेट्रोल टीम ने ड्रोन को गिरते हुए भी देखा है, ड्रोन से आईईडी गिरते हुए देखा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। आपको बता दें कि वहां पे तमाम जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं। जहां परिंदा भी पर न मार सके, वहां 2-2 धमाका। हाई सिक्योरिटी जोन में धमाके से हड़कंप। ड्रोन से एयरफोर्स स्टेशन में गिराए गए विस्फोटक। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाके के पीछे कौन? वो इलाका जहां आम आदमी का भटकना भी मुश्किल है। ऐसा सेफ जोन जहां एंट्री से पहले तमाम एहतियात बरती जाती है। बेहद महफूज रहने वाले उस हिस्से में एक नहीं 2-2 धमाके हो गए। जम्मू एयरपोर्ट के करीब एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए ब्लास्ट के सबूत सामने आए हैं। सबूत नंबर 1, धमाके से छत पर दरार और गड्ढा हो गया है। सबूत नंबर 2, उसी धमाके की वजह से छत के बीचों बीच वाला हिस्सा ढह गया है। सबूत नंबर 3, धमाके के निशान दीवारों पर दिख रहे हैं। सबूत नंबर 4 और सबूत नंबर 5। जम्मू हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में कल मध्य रात्रि के बाद एक जो है 2 धमाके हुए। और ये जो तकनीकी क्षेत्र है वो बिल्कुल जम्मू के जो वायुसेना स्टेशन है उसके अंदर स्थित है। तो इसीलिए यहाँ पर हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां अब जो है जांच में जुट चुकी है। आखिरकार इतने हाई सिक्योरिटी जोन में सिलसिलेवार पर 2 धमाके कैसे होते हैं, ये जो है इस समय जांच का विषय है। ये 3 तस्वीरें धमाके की गवाही दे रही हैं। जिस तरह से इस धमाके को अंजाम दिया गया है वो सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी धमाके से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा वाकया क्या है। देर रात की बात है। 1:37 पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक एक इमारत की छत पर गिरा। ठीक 5 मिनट बाद यानी 1:42 पर दूसरा धमाका होता है, लेकिन उसका लोकेशन इमारत से थोड़ी दूरी पर है। सबसे हैरानी और चिंता करने वाली बात यह है कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल के एंगल से भी जांच की जा रही है। मतलब साफ है, इस बात की आशंका है कि सामरिक रूप से अहम एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक गिराने में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। ड्रोन से धमाके की साजिश की आशंका के पीछे वजह भी ठोस है। अब तक जो वाक़े हुए हैं उसके मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल कर 12 किलोमीटर तक विस्फोटक भेजने की जानकारी है और जम्मू एयरफोर्स से पाकिस्तान से लगी सीमा की दूरी 14 किलोमीटर है। इस आशंका के पीछे एक वजह यह भी है कि ड्रोन से किए जाने वाले ऐसे हमले को रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वायुसेना जो बयान जारी किया है उस बयान के अनुसार ये लो इंटेंसिटी के जो है 2 धमाके थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, किसने करवाए, ये सभी अभी जो है जांच का विषय है। लेकिन रिपोर्टें जो आ रही हैं कि ये ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, लेकिन वायुसेना और रक्षा प्रवक्ता ने इसका पूरी तरह से अभी कहा है, पत्रकारों को कहा है कि अभी इस पर इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए, जांच का विषय है। बहुत ही जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर यानी कि शुरुआती जो है अभी दौर पर जांच चल रही है। तो सभी टीमें आ चुकी है, एनआईए भी पहुंच रही है, तो इसको पूरी तरह से हर एंगल से जो है इसकी जांच। इस धमाके का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है या फिर किसी आतंकी संगठन का हाथ है या नहीं, ये जांच का मुद्दा है। सुरक्षा एजेंसियां हर थियरी पर तफ्तीश कर रही हैं।
लेकिन इन 2 धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे अहम सवाल ये कि ये धमाका कैसे किया गया। दूसरा सवाल कि इन 2 धमाकों को किसने अंजाम दिया। तीसरा सवाल है कि धमाके में कैसा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। चौथा सवाल ये है कि नो फ्लाइंग जोन में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। जहाँ पे ये टेक्निकल एरिया में ब्लास्ट हुआ है, ये बाहरी इलाका नहीं है, ये बिल्कुल इंटरनल एरिया है जहाँ पे हेलीकॉप्टर वहाँ पे खड़े होते हैं। यानी अगर साजिश के तहत अगर वो हेलीकॉप्टर पे भी ड्रोन अटैक करना चाह रहे थे और उसे ध्वस्त करना चाह रहे थे तो शायद कर पाते, लेकिन अपने आप में बात ये है कि ड्रोन डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाया। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। ब्लास्ट वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम सबूत खंगाल रही है। अब एनआईए और एनएसजी की टीमें भी जांच में शामिल हो रही हैं। कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव सावंत जुड़ गए हैं। गौरव, क्या आधिकारिक पुष्टि हो पाई है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि आईईडी नीचे गिरते हुए देखा गया ड्रोन के थ्रू। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी है। ये भारतीय वायुसेना का बहुत ही एक संवेदनशील एयरपोर्ट है, जम्मू का जो एयरबेस है। हालांकि इसमें लड़ाकू विमान तो नहीं है, लेकिन मी-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। और रात को करीब 1:30 बजे और 1:40 के बीच 2 यहाँ पर धमाके हुए, जिसे सीसीटीवी कैमरे पर न केवल एक को कैद किया गया बल्कि छत पर एक छेद भी हुआ है। इसकी वजह से जो वायुसेना उसे माइनर डैमेज बोल रही है, लेकिन आप उस दृष्टि से देखिए कि अगर उस समय कोई हेलीकॉप्टर या जब कोई हेलीकॉप्टर वहां से उड़ रहा हो या विमान उड़ रहा हो, अगर तब ड्रोन से हमला किया जाए तो भारत को जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस तरह के ड्रोन स्ट्राइक्स की वजह से। और पिछले करीब 2 वर्षों में हमने देखा है कि सरहद के उस पार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भारत में भेजने का लगातार प्रयास चल रहा था। हालांकि एनआईए की टीम ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और वो भी आतंक के पहलुओं पे एफआईआर दर्ज हुआ है। सतवारी में ये जो जगह है ना, वहां पर आसपास रिहायशी इलाका भी बहुत है, तो कहां से ये ड्रोन कंट्रोल हो रहा था, ये सब पता लगाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा बलों के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। और उसके साथ साथ आसपास के जितने एयरफील्ड हैं जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, बॉर्डर एरियाज में, वहां पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता अरविंद ओझा भी हैं। सुनील जी भट्ट, सबसे पहले जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है। तमाम जांच एजेंसियां वहां पर है, आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है। सवाल फिर से वही है, हाई सिक्योरिटी जोन में 2 धमाके कैसे पॉसिबल हुआ है? बड़ी सुरक्षा लापरवाही। बिल्कुल शशि, जिस प्रकार से अभी जानकारी जो है चरणबद्ध तरीके से सामने आ रही है, फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं कि एनआईए की टीम जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वायुसेना स्टेशन के अंदर गई है और अभी जो है उन्होंने गहरी छानबीन करना जो है वो शुरू कर दिया है। और साथ ही में ये जो वाकया हुआ है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, इस पर जो है मामला भी दर्ज हो गया, यानी कि केस भी दर्ज हो गया है जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में, वो भी एंटी टेरर लॉ के तहत, यानी कि यूएपीए के तहत। तो अब ये जो है इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है कि ये आतंकी हमला ही था। लेकिन अब जो बाकी पहलुओं पर अब जांच होनी है कि अगर ये ड्रोन के जरिए हमला हुआ है तो ड्रोन कहां से आया है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आया है या कहीं जम्मू शहर से ही उसको भेजा गया है, यह अभी जांच का विषय है। जहां तक मैंने कई जो है सुरक्षा के जो अधिकारियों से बात की है, उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन का यहां तक पहुंचना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, क्योंकि दूरी काफी ज्यादा है और एक ड्रोन जो है वो अनडिटेक्टेड नहीं जा सकता है। तो अगर वो थ्योरी, लेकिन उस थ्योरी पर भी फिर भी काम हो रहा है, उस पर भी जांच जारी है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये ड्रोन आया था। दूसरा एंगल जो है कि क्या ये जो ड्रोन है ये जम्मू शहर से ही कहीं से भेजा गया था, उस पर भी काम हो रहा है। तीसरा एंगल यह है कि कहीं एयर बलून तो नहीं है, उस पर भी जो है काम हो रहा है। फिलहाल किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा रहा है, हर जो इस एंगल की जो है जांच जारी है। एनआईए की टीम पहुंची। हमारे साथ अभी श्वेता सिंह भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। श्वेता, वाकई में चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि कल रात 2 धमाके कहा गया लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स हैं ये, अब जाकर जो कड़ीबद्ध चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वाकई में चौंकाने वाली हैं कि ऐसा हो कैसे पाया। जी शशि, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और जिस तरीके से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जिस लाइन पर काम कर रही हैं, आपको बता दें कि चूंकि जो
जिस दायरे की और जिस डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, सीमा से खासकर जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि जम्मू से ही ऑपरेट हुआ हो ये ड्रोन। ये गुंजाइश हो सकती है कि ड्रोन के अलग अलग हिस्सों को डिसमेंटल करके, यानी डिसमेंटल ड्रोन्स को स्मगल करके पाकिस्तान से लाया गया हो और असेंबल यहाँ पर किया गया हो, क्योंकि जितनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जितने सुरक्षा कर्मी रहते हैं, उसमें जो आतंकी हैं वो भी एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हमेशा वो इस प्रयास में रहते हैं कि कोई ऐसा तरीका ढूंढ ले जिससे इस तरह के अटैक कर पाए। देखिए, ये बहुत चिंताजनक बात है और पूरे सुरक्षा जो महकमा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है इस समय, क्योंकि सबको ये तय करना है कि जहां पर हम कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर आखिर कैसे कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचा है, कैसे ड्रोन पहुंचा है, भले ही उसे डिसमेंटल किया करके लाया गया हो, लेकिन अभी एक एक चीज की बारीकी तलाश की जा रही है और इस गुंजाइश को रूल आउट नहीं किया गया है कि स्थानीय हाथ इसमें है। ये प्रायोजित तो पाकिस्तान से हुआ, लेकिन इसमें हाथ स्थानीय होगा उसकी आशंका है, उसकी गुंजाइश है और बहुत तेजी से जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उसकी धरपकड़ में गई हैं। आईडीज को इसमें इंस्टॉल किया गया था ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके। हालांकि ये भी है कि जो 4 एक्सप्लोसिव थे उसमें से 2 जो है वो अनएक्सप्लोडेड रह गए, तो ये आगे की जांच में बहुत मदद कर सकते हैं। शशि, बिल्कुल श्वेता, साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा कि जिस जगह पर हाई सिक्योरिटी जोन, जिस जगह पर परिंदा पैर नहीं मार सकता, वहां पर 2 धमाके, साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि आसपास रिहायशी इलाका है, तो जो संभावना लगातार जताई जा रही है कि फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये पता कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना कि कहां से इस ड्रोन को चलाया जा रहा था। हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहेगा। हालांकि अगर इसमें टेक इनपुट आ सके कि जो आपका जिससे ट्रेस किया जा सके, चाहे वो मोबाइल टावर्स के जरिए हो या फिर ड्रोन भी अगर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उस तरीके से देखें कि उसे रीड करके उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसके लिए ये देखना होगा कि इस ड्रोन को क्या और किस हद तक परिवर्तित किया गया था इस तरह के एक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इसे एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसे आप एक समझिए कि एक ड्राई रन के तौर पर तो नहीं देखा जा रहा था। क्यों लो इंटेंसिटी? इन सारी चीजों पर ध्यान देने की वजह से ही देश भर के अलग अलग जितने भी इंस्टॉलेशन हैं, खासकर एयरफोर्स के, वहां पर सुरक्षा इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्यों एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर वायुसेना को लिया जा रहा है? क्यों पठानकोट जैसा हमला हो जाता है और उसके बाद जम्मू में इस तरह की एक चीज हो जाती है? वो जो पूरा इलाका है जहां पर चाहे हम सिविल एयरपोर्ट को ले लें, एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन को देख लें, आसपास से लगता हुआ वाकई, और ये सुनील भी बताएंगे, आसपास के इलाके से लगता हुआ बहुत बड़ा सा रिहायशी इलाका ही नहीं है, बल्कि जो फौज के जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो जहां पर हमारे सैनिक रहते हैं, वो सारा इलाका वहीं पर है। जो सीएपीएफ है हमारी, उनके इंस्टॉलेशंस वहीं पर हैं। तो ये बहुत ही संवेदनशील इलाका, बहुत सेंसिटिव इलाका, और उसमें जो नागरिक इलाकों में से किस तरीके से इसे ऑपरेट किया गया होगा ये देखना होगा। हालांकि आप पूरे जम्मू एरिया को ही अगर ले लें, हाल फिलहाल में किस तरीके से वहां पर आतंकी गतिविधियां बदली हैं, खासकर नगरोटा कैंप्स को लेकर आर्मी के जो हमले होते रहे हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने अच्छा काम भी किया है। जब विफल किया हमने, जब किस तरीके से ट्रक में उन आतंकियों को भून दिया गया था, वो भी हमने देखा था। तो थ्रेट बहुत ज्यादा रहता है। इक्का दुक्का ऐसी चीजें अगर होती हैं तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि कोई फेलियर है, लेकिन ये जरूर है कि एक प्रतिस्पर्धा वहां पर है और किस तरह से आतंक को खत्म करना है, नेस्तनाबूद करना है, उसके लिए एक और चुनौती बनकर अब खड़ा हो गया है ये जो हमला हुआ है। शशि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।